नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी कोई वेबसाइट देखी है और सोचा है कि ये कैसे बनी होगी? जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी जादू के बारे में सीखेंगे। इसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेब डेवलपमेंट घर बनाने जैसा है, लेकिन ईंट और सीमेंट की जगह हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये कोड कंप्यूटर को बताता है कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है। इसी तरह हम उन सभी कमाल की वेबसाइट्स और एप्स बनाते हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वेब डेवलपमेंट के 3 मुख्य भाग होते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस है। चिंता मत करो, हम इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे जरूरी लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी होंगी वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये वेब की बुनियाद है। तो क्या आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। फ्रंट एंड वो सब कुछ है जो आप वेबसाइट पर देखते हैं। इसका डिजाइन, लेआउट, बटन, इमेजेस, सब कुछ। इसे अपने घर के सामने की तरह समझो। लोग सबसे पहले यही देखते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वेबसाइट का लुक और फील बनाते हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि यह फोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे सभी डिवाइस पर अच्छा लगे। कल्पना कीजिए कि आप एक बेकरी के लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट का लेआउट, मेनू, केक की तस्वीरें और ऑर्डर देने के लिए बटन बनाएगा। यह एक रचनात्मक और रोमांचक क्षेत्र है जहां आपको वेब को सुंदर और उपयोग में आसान बनाने का मौका मिलता है। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब की मूल भाषा है। HTML को वेबसाइट के कंकाल की तरह समझे। यह ढांचा प्रदान करता है और ब्राउजर को बताता है कि पेज का प्रत्येक भाग क्या है। मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट पर एक हेडिंग बनाना चाहते हैं। आप HTML में टैग का उपयोग करेंगे। यह इतना आसान है। यहां एक उदाहरण दिया गया है, HTML। देखो कितना आसान। HTML वेब पेज पर अलग अलग एलिमेंट बनाने के लिए अलग अलग टैग का उपयोग करने के बारे में है। यह पहली बार में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप कुछ ही समय में एक प्रो की तरह HTML लिख रहे होंगे। अब जब हमारे पास HTML के साथ हमारी वेबसाइट का ढांचा तैयार है, तो इसे सुंदर बनाने का समय आ गया है। यहीं पर CSS काम आता है। CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और इसका उपयोग HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। CSS के साथ आप अपने वेब पेज पर विभिन्न एलिमेंट्स के रंग, फ़ॉन्ट, आकार और स्थिति बदल सकते हैं। आप एनिमेशन भी बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप उस हेडिंग को नीला बनाना चाहते हैं जिसे हमने पहले बनाया था। यहां बताया गया है कि आप इसे CSS के साथ कैसे करेंगे। CSS देखिए, कोड की सिर्फ एक लाइन और हमारी हेडिंग अब नीली है। CSS ही वेबसाइट्स को आकर्षक और मनोरंजक बनाता है। यह आपकी वेबसाइट को स्टाइलिश कपड़े पहनाने जैसा है। सेक्शन 5, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में जान डालना। अब तक हमने सीखा है कि वेबसाइट का ढांचा और स्टाइल कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसे इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए, यहीं पर जावास्क्रिप्ट काम आता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको अपनी वेबसाइट में डायनामिक और इंटरैक्टिव एलिमेंट जोड़ने की अनुमति देता है। यह यूजर इनपुट को हैंडल कर सकता है, एनिमेशन बना सकता है और सर्वर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अपनी वेबसाइट पर एक बटन बनाना चाहते हैं जिस पर क्लिक करने पर एक मैसेज दिखाई दे। आप ऐसा करने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। यहां एक सरल उदाहरण दिया गया है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन शो मैसेज, अलर्ट, हेलो वर्ल्ड। अब आप इस फंक्शन को अपने HTML में एक बटन से अटैच कर सकते हैं और जब बटन पर क्लिक किया जाता है तो यह इस जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा और मैसेज डिस्प्ले करेगा। जावास्क्रिप्ट ही वेबसाइट्स को जीवंत बनाता है। यह आपकी वेबसाइट को दिमाग देने जैसा है। सेक्शन 6, बैकएंड पर्दे के पीछे। जबकि फ्रंट एंड वह सब कुछ है जो यूजर देखता है और इंटरैक्ट करता है, बैकएंड पर्दे के पीछे की मशीनरी है जो सब कुछ काम करती है। यह कार के इंजन की तरह है। आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यही कार को चलाता है। बैकएंड डेवलपर्स वेब एप्लीकेशन के लॉजिक और फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए पाइथन, PHP और जावा जैसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो डेटा को स्टोर और मैनेज करते हैं, यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म सबमिट करते हैं
तो बैकएंड उस जानकारी को सर्वर पर भेजने, उसे प्रोसेस करने और उसे डेटाबेस में स्टोर करने का काम संभालता है। यह उन लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद क्षेत्र है जो लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्यार करते हैं। सेक्शन 7, लोकप्रिय फ्रेमवर्क और टूल्स। जैसे एक बढ़ई घर बनाने के लिए अलग अलग औजारों का उपयोग करता है, वैसे ही वेब डेवलपर्स वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क और टूल्स का उपयोग करते हैं। ये फ्रेमवर्क और टूल्स पहले से लिखे गए कोड और मददगार फीचर्स प्रदान करके हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ लोकप्रिय फ्रेमवर्क रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js हैं। ये फ्रेमवर्क हमें जटिल और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस को अधिक कुशलता से बनाने में मदद करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास Node.js, Django और Ruby on Rails जैसे फ्रेमवर्क हैं। ये फ्रेमवर्क हमें मजबूत और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आवश्यक टूल्स और लाइब्रेरी प्रदान करते हैं। कई अन्य टूल्स भी हैं जिनका उपयोग वेब डेवलपर्स करते हैं, जैसे कोड एडिटर, वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिबगिंग टूल्स। ये टूल्स और फ्रेमवर्क लगातार विकसित हो रहे हैं, इसलिए वेब डेवलपमेंट की दुनिया में नवीनतम ट्रेंड के साथ अपडेट रहना आवश्यक है। सेक्शन 8, डेटाबेस, डेटा स्टोर और मैनेज करना। हर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को डेटा को कहीं स्टोर करने की आवश्यकता होती है। यह डेटा यूजर की जानकारी से लेकर प्रोडक्ट डिटेल्स से लेकर ब्लॉग पोस्ट तक कुछ भी हो सकता है। यहीं पर डेटाबेस काम आते हैं। डेटाबेस जानकारी के व्यवस्थित संग्रह की तरह होते हैं। ये हमें डेटा को कुशलतापूर्वक स्टोर, मैनेज और पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। कुछ लोकप्रिय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL, PostgreSQL और MongoDB हैं। इनमें से प्रत्येक सिस्टम की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, और किसका उपयोग करना है इसका चुनाव प्रोजेक्ट की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। किसी भी वेब डेवलपर के लिए डेटाबेस के साथ काम करना समझना महत्वपूर्ण है, खासकर बैकएंड पर काम करने वालों के लिए। सेक्शन 9, वेब डेवलपमेंट में आपकी यात्रा। तो आप एक वेब डेवलपर बनने में रुचि रखते हैं? बहुत बढ़िया। यह बहुत सारे अवसरों वाला एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद करियर पथ है। पहला कदम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मूल बातें सीखना है। बहुत सारे ऑनलाइन संसाधन और कोर्स उपलब्ध हैं, उनमें से कई मुफ्त हैं। एक बार जब आप मूल बातें अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आप विभिन्न फ्रेमवर्क और टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क चुनना महत्वपूर्ण है जो आपकी रुचियों और करियर के लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। चीजें बनाने से डरो मत। वेब डेवलपमेंट सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना है। छोटे पर्सनल प्रोजेक्ट्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे अधिक जटिल एप्लीकेशन तक अपना काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीखना कभी बंद न करें। वेब डेवलपमेंट का परिदृश्य लगातार बदल रहा है, इसलिए नवीनतम तकनीकों और ट्रेंड के साथ अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी वेब डेवलपमेंट यात्रा शुरू करें, और कौन जाने, शायद एक दिन आप इंटरनेट पर अगली बड़ी चीज बना रहे होंगे।